हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप में क्या फिर से उन लोगों को मौका मिलेगा जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे या कॉलेज से यूनिवर्सिटी से फॉरवर्ड नहीं हो पाया था। तो इसी का जवाब जो है प्रशांत कुमार जी ने दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। कब से ये मौका मिल सकता है, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं, जो बच्चे का वेरीफाई है, उन लोगों का जो है बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है, उस पर हम बात करेंगे कि वेरीफाई वाले लोगों का क्या होगा। और प्लीज जिनका वेरीफाई है वो मैसेज मत करो, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से जो जरूरतमंद हैं स्टूडेंट, उन लोगों को रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है। ऑलरेडी पता है कि वेरीफाई है, 31 मार्च तक पैसा आना है, तो इतना पैनिक होने का क्या मतलब है। मतलब पैनिक होने का रीजन ये है कि आप लोग चाहते हो कि आपका ना आए, सिंपल बात ये है। दूसरी बात है, जिनका पेंडिंग है, जिनका रिजेक्ट हो गया है, जिनका ब्लॉक है, उन लोगों पे भी बात होगी, और जिनका पैसा आ रहा है उन पर भी बात होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट आप तक पहुंचे। सबसे पहली खबर तो ये है कि जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाया, या जिन लोगों के कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी की वजह से जो है उन लोगों का डेटा फॉरवर्ड नहीं हो पाया, उन लोगों को एक मौका फिर से मिलने वाला है, ये बात न्यूज में आई है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित हुए 2000 से अधिक छात्र छात्राओं के लिए खबर है। ये सबसे पहले मैं बता दूं, लखनऊ से है खबर। लखनऊ में आपको पता है कि 2000 से अधिक ऐसे छात्र थे, ऐसे स्टूडेंट थे जिनके यूनिवर्सिटी से वेरीफाई और आगे नहीं बढ़ाने की वजह से उनको नहीं मिला था। वो लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे। उन्हीं को लेकर के जो है प्रशांत कुमार जी ने उन्हें वर्ड दिया था कि हाँ फिर से स्टार्ट किया जाएगा, उसी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। वंचित छात्र अप्रैल में दोबारा आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए अप्रैल में पोर्टल खोला जाएगा। अब देखो, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ये नहीं है, साइट पर अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन ये खबर आ रही है कि इसको आपको अप्रैल में आप लोगों को मौका दिया जाएगा। पोस्ट मैट्रिक के लगभग 2000 से अधिक छात्र छात्राएं कॉलेज विद्यालय की गलती के कारण छात्रवृत्ति से वंचित रह गए। विवरण का मिलान न होने के कारण उनके खाते में छात्रवृत्ति नहीं जा सकी। छात्र छात्राएं कॉलेज विद्यालय और समाज कल्याण के निदेशालय के चक्कर काटते रहे। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए, अच्छा ये भी याद रखना बाबू कि SC ST के लिए हुआ है। 26 अप्रैल से 3 मई तक आवेदन करने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। ऐसे छात्र छात्राएं जिनका DLED और पैरामेडिकल है कोर्स की परीक्षाओं का परिणाम नहीं आया है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण निदेशक कुमार प्रसाद ने बताया कि आवेदन करने के दौरान विवरण की जांच सावधानी से करा लें। अब ये बात तो SC ST के लिए ये बोल रहे हैं, क्या सभी बच्चों के लिए होगा? क्योंकि अन्याय तो सभी के साथ हुआ है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, OBC हो। कॉलेज की जो गलती हुई है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो गलती है, उसका भुगतान बच्चे क्यों करें? तो अब ये देखने की बात है कि ये सभी को मौका मिलेगा या पर्टिकुलर सिर्फ SC ST वाले बच्चों को मौका मिलेगा। इसका टाइम जो दिया गया है 26 अप्रैल से दिया गया है। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको बताएंगे। 26 अप्रैल से 3 मई तक का जो है आवेदन करने के लिए मौका दिया जाएगा और पोर्टल ओपन होगा। लेकिन ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ SC ST को लेकर के अभी आ रही है, आगे इसमें देखना है कि और क्या चीजें होंगी। नेक्स्ट सेशन से एक ये चीज बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जो लोग फ्रॉड करते थे स्कॉलरशिप में, वो लोग फ्रॉड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको डिजी लॉकर से जुड़ना होगा, बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड रहेंगे, तो फिर ये फ्रॉड जो होता था वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सारी चीजें जो है नेक्स्ट सेशन से होगा, इस बार से नहीं होगा। ये चीज भी आप लोग को याद रखना, अगर ऐसा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा है। चलिए, अब मैं आप लोगों के कमेंट्स लूंगी, जो कि कमेंट्स आप लोगों ने भेजे हैं उस पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो मैसेज है ये है इनका इनका रिजेक्ट है, ठीक है। तो इन्होंने 1076 पर बात की। अच्छा, आप लोगों का जिनका भी पेंडिंग है, रिजेक्ट है, वो लोग 1076 पर भी बात कर सकते हैं, वहां से भी आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है उससे मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ। 1076 पर आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हैं, ये स्कॉलरशिप के लिए ही है, ठीक है। मैंने 1076 पर कंप्लेन की, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर इनका जो है ना कि रिजेक्ट है, और रिजेक्शन में इनका कहना है कि मेरी तरफ से गलती नहीं हुई है,
कॉलेज की तरफ से जो है गलती हुई हो सकती है, लेकिन इनकी तरफ से गलती नहीं है, लेकिन इनका रिजेक्टेड दिखा रहा है। तो देखो जिनका रिजेक्टेड है और उनको लग रहा है कि ये हमारा जो है इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारा सब कुछ सही था, तो फिर आप लोग जो है आप एक कंप्लेन जो है जनहित याचिका यानी कि पीआईएल डालिए। पीआईएल लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन मैं इसको इस बार इसलिए पहले से आप लोग को डालने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि पीआईएल का फायदा जो है हुआ है, पिछली बार जो है पीआईएल का फायदा हुआ है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। तो जिनका भी इस तरह से रिजेक्टेड पेंडिंग ये है, पेंडिंग वाले तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, वो सिर्फ फोन करके पूछ सकते हैं, रिजेक्टेड वाले लोग जो है पीआईएल डाल सकते हैं। हाँ, एक ये चीज हो रहा है कि उन बच्चों का जिनका कि मैसेज आ रहा है, लेकिन मैसेज में जो अकाउंट नंबर दिया गया है, वो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मेरा वो अकाउंट नंबर नहीं है, लेकिन मैसेज मेरे नंबर पर आया है। तो ये चीज जो है ये बाय मिस्टेक हो रहा है। ऐसे मुझे 2-3 मैसेजेस आ गए हैं जिसमें कि उस बच्चे का उसके बच्चे के फोन पे मैसेज आया है कि इस अकाउंट नंबर में जो है आपका पैसा क्रेडिट किया जा रहा है, लेकिन वो अकाउंट नंबर बच्चे का नहीं हो रहा है। तो ये गलती से हो रहा है, दूसरे का मैसेज आपके फोन पर जो है आ रहा है, टेक्स्ट मैसेजेस, ये इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब इनका है कि मेरी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी भाई। रिजेक्टेड और ये पीएफएमएस वाला तो विश्वास मत करो, वेरीफाइड है तो आएगी। पीएफएमएस पर ये क्रेडिट यूआईडी, आपको पता होना चाहिए कि आपका यूआईडी मैच है या नहीं, जाकर के आप खुद से भी एक बार चेक कर सकते हो आधार लिंक है या नहीं। ये सब काम आप ऑलरेडी करके रख सकते हैं, अगर सब कुछ सही है तो फिर क्या डरना। और अगर डर उसके बाद भी नहीं आता है तो उसके बाद अब मैं आपको हम लोग स्टेप बता पाएंगे, पहले तो नहीं बता पाएंगे, पहले तो आपको 31 मार्च तक वेट करना ही पड़ेगा। अब इनका कहना है कि मेरे दोस्तों की आ चुकी है, मेरी नहीं आई है। तो देखो भाई, आप जो पैसा भेज रहा है इसको, ये चीज मुझे सुनकर के ना मेरे यहाँ से थोड़ा सा ये गुस्सा भी आ जाता है। जब आपका पैसा भेजा जा रहा है स्कॉलरशिप की तरफ से, वो ये नहीं देख रहा है कि ये एक ही कॉलेज के सारे बच्चे हैं तो चलो भेज दो, नहीं, वहां पे वेरीफाइड हो रहा है, अल्फाबेटिकली जो है वेरीफाई हो रहा है, या फिर कैटेगरी वाइज वेरीफाई हो रहा है, जनरल कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी का पहले हो रहा है, ओबीसी को थोड़ा लेट ले रहा है, माइनॉरिटी को लेट ले रहा है। तो वो चीज भी तो आप लोग को देखना पड़ेगा। और ये दोस्तों और फ्रेंड्स में मत जाओ कि उनका आ गया तो मेरा नहीं आया और रोना बैठोगे, निगेटिविटी क्रिएट करोगे, निगेटिविटी आपके पास आ जाएगी। जब सब कुछ सही है, आपको पता है और वेरीफाइड है, टेंशन नहीं लेना है, पैसा कल तक में आपको मिलेगा, आज ही मिल जाएगा। एक तो आप लोग इस तरह से मैसेजेस करके रोना धोना वाला करके हमें टेंशन में डाल देते हो, हम लोग भी जहां तहां कॉल करने लगते हैं, और उसके दूसरे दिन मैसेज आता है आपका कि मैम थैंक यू, मेरा पैसा आ गया। तो इतना टेंशन खुद को लेना और हमें देने का क्या मतलब है। और अब हम मैसेजेस आपके ओपन नहीं कर रहे हैं, वैसे मैसेजेस जो वेरीफाइड वाले हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमें भी टेंशन होता है। आप ये बात भी समझो, जब वीडियो में एक बार आपको सारी चीजें क्लियर करके बताई जा रही है तो उसको सुनो ना, फिर वही मैसेजेस करने का क्या मतलब है। और फिर उम्मीद लगाओगे कि हाँ मुझे इंडिविजुअली जो है मैम रिप्लाई करेंगी, क्यों भाई, जब वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ तो आप ही लोग के कमेंट ले रही हूँ ना, जो आप लोग मैसेजेस कर रहे हो जो जरूरी है, या उसी तरह के मैसेजेस ज्यादा रिपीट हुआ है वही मैसेजेस हम लोग ले रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी दिखाओ भाई कि हाँ चलो मैम ने यहाँ बता ही दिया है तो आंसर तो मिल ही गया। हाँ, 31 मार्च के बाद नहीं हो तो आप बोलिए, फिर उसके बाद हम खुद बात करेंगे, खुद आपको सजेशन देंगे। पिछली बार भी हमने ये किया था और बहुत सारे बच्चों का पैसा आया, इस बात की हमें खुशी होती है। लेकिन पहले से ना ज्यादा किचकिच मत किया करो, ज्यादा ये इरिटेशन वाला काम मत करो, खुद के लिए आपका लॉस है, मेरे हमारे लिए कुछ नहीं होगा। अभी देखो यही है वेरीफाइड वाला, वेरीफाइड वाला हम इसलिए उठा रहे हैं बार बार क्योंकि वेरीफाइड वाले मैसेजेस, अभी कल मुझे 90% से ज्यादा मैसेजेस तो सिर्फ वेरीफाइड वाले हैं। मेरा दोस्त का आ गया मैम मेरा नहीं आया, मैम मेरा सब कुछ सही है, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मैं ये कैटेगरी से हूँ, मेरा नहीं आया। भाई आप लोग को ये बात कब समझ में आएगी कि 31 मार्च नहीं गया है, अभी है। 31 मार्च के बाद नहीं आए तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करो ना, और जब है 31 मार्च तो वेट करो, पेशेंस रखो। देखिए मैम अभी तक आया नहीं स्कॉलरशिप, ग्रेजुएशन में 57.7% है, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, पीएफएमएस पर शो कर रहा है स्कॉलरशिप, प्लीज मैम क्या मैं बताऊं इसमें। यही मैं बोलती हूँ कि 31 मार्च नहीं गया है ना, अभी अभी है तो वेट करो।
और ग्रेजुएशन वाला 55% से कम जिसका रहेगा उसका नहीं आएगा, 55% से ज्यादा है। अब ये मैं आप बोलोगे कि मैम मेरा तो कम था आ गया, कुछ लोगों का आ भी रहा है, वो भी हम प्रूफ जानते हैं। जिनका ब्लॉक्ड है उनके बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है, ब्लॉक वाले लोगों का नहीं होगा। ये डायरेक्टली जो है लखनऊ से जो DW ऑफिस है वहां से हमें पता चला है। तो ब्लॉक जिनका है, जेन्युइन रीजन अगर दिया गया है तो नहीं होगा, इसमें आपके रोने धोने से अब कुछ नहीं होगा। ब्लॉक आपने गलती की है तो फिर सजा भी आप ही को मिलेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा फालतू का ब्लॉक करके रख दिया गया है, मेरे से तो कोई गलती ही नहीं हुई है, तो कंप्लेंट डालिए। आप लोग PIL डाल दीजिए, PIL जिसको हम लोग बोलते हैं जनहित याचिका। अब ये PIL आप लोग को साइबर कैफे में जाकर के खुद से डालना होगा, वहां से पूछो कि कैसे हम स्कॉलरशिप में डाल सकते हैं और वो डाल दो। ब्लॉक वाले लोग ये जरूर करना, रिजेक्टेड वाले लोग भी कर दो। इनका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, इनको एक्चुअली में प्रॉब्लम इनका पता है कि समाज कल्याण विभाग भी गए थे और वहां से भी बताया गया कि कुछ नहीं होगा। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट में ऐसा है ना कि अगर आपके भाई बहन है और वैसा डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट आ गया तो इसमें कॉलेज का रोल होता है। कॉलेज वाले लोग जो है अगर वहां लिख के दे देते कि हाँ ये 2 बच्चे हैं ये फादर के और ये हमारे कॉलेज में पढ़े, तो दोनों का आ जाता है। तो डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के अभी ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कॉलेज लेवल से ठीक हो रहा था। अगर आपका अभी भी प्रॉब्लम है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का तो कंप्लेंट डालिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। आप खुद भी समाज कल्याण विभाग गए थे, आपको भी पता ही है। मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो सिबलिंग के स्कॉलरशिप फॉर्म में भी लगा हुआ है। जो मैंने फर्स्ट ईयर में इनकम सर्टिफिकेट लगाया था वो एक्सपायर हो गया। अब की बार तो मैंने न्यू वाला लगा दिया था कॉपी में, इसलिए जो है मुझे लग रहा है कि ये दिख रहा है। देखो आपको आपको खुद रीजन पता है। फिर भी मैं आपको ये जरूर बोलूंगी, समाज कल्याण विभाग जा करके आप देख चुके हो, वहां पे नाम मिल गया है। PIL डाल दीजिए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं होने का है। मैम मैं OBC कास्ट का B.Ed सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरी स्कॉलरशिप 36,500 आ गई है। मैम जैसे कि सबकी तरह मेरा फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया था, देखिए इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। तो इनको जैसे कॉलेज वाले के टाइम में जब कॉलेज से वेरीफाई होना था तो हमने आपको बताया था एक एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन ले जा करके कॉलेज में जमा कीजिए, वहां से ठीक हो जाएगा। तो इनका ठीक हो गया। लेकिन जैसे कि आपने बोला तो मैं अभी अपने कॉलेज में जाकर एप्लीकेशन लगाया और 29 को यानी 29 मार्च को मेरा स्कॉलरशिप आ गया। मैम मैं ये बताना चाहता हूँ जिस स्टूडेंट के स्टेटस में वेरीफाइड है, रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, वो लोग अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहिए, क्योंकि विदाउट स्टेटस अपडेट हुए या बिना मैसेज के भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जा रहा है। ये हमने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, ये चीज आपको करनी है। चलिए ये इन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर किया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए जो आप लोगों के साथ हुआ है और उसके बाद कुछ अच्छा हुआ तो बिल्कुल आपको शेयर करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी आपसे मोटिवेशन मिले। तो ये यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड और कोई अपडेट होगा तो हम डेफिनेटली बताएंगे। 2 दिन बचा है आपके पैसा आने में, वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जिनका भी वेरीफाइड है आ जाएगा, नहीं आएगा उसके बाद स्टेप लेंगे, उसके पहले आप कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ कर ले, क्या मैम करोगे, रिजेक्ट करवा लोगे, ओवर स्मार्ट बनोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो चुपचाप पेशेंस रखो, ठीक है। चलिए फिर कोई भी अपडेट होगा डेफिनेटली आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।